राजधानी में लगे वक्फ बोर्ड हटाओ के पोस्टर पर लिखा है वक्फ बोर्ड हटाओ भारत को बचाओ। मिंटो हॉल के बाहर ये पोस्टर लगा है। बैनर पर नहीं है किसी का नाम, फिलहाल बैनर पर किसी का नाम नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड हटाओ और भारत को बचाओ ऐसा इस पोस्टर में लगा है। राजधानी में लगा है, पोस्टर पर यह साफ लिखा है वक्फ बोर्ड को हटाओ भारत बचाओ। मिंटो हॉल है, वहां ये पोस्टर लगाया गया है। उसके बाहर बैनर पर फिलहाल किसी का नाम नहीं है कि किसने ये पोस्टर चस्पा किया गया है, किसके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है, इसका पता तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उसे इतना पता था कि जैसे ही ये पोस्टर लगाएगा, ये बैनर लगाएगा, ये खबरों की सुर्खियों में जरूर आ जाएगा। और यही वजह है कि उसने ये पोस्टर और बैनर यहां पर लगाया है। नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, जिसने भी ये पोस्टर लगाया, फिलहाल ये पता नहीं है, चूंकि नाम नहीं है, उसका मकसद क्या हो सकता है, किस मंशा से ये पोस्टर लगाया गया होगा? देखिए राहुल, जो पोस्टर लगे हैं उससे ये बात तो तय है कि वक्फ बोर्ड का कोई विरोधी है जिसने ये पोस्टर लगाया है, या फिर वो शख्स है जो शहर की फिजा बिगाड़ना चाह रहा है। चूँकि भोपाल में एशिया का सबसे बड़ा अल्पसंख्यकों का मेला लगा हुआ है, तबलीगी इज्तिमा लगा हुआ है। यहाँ लाखों लाख मुसलमान दुनिया भर के देशों के यहाँ आए हैं, तकरीरें चल रही हैं, और ऐसे में इस तरीके के पोस्टर शहर के बीचों बीच लगाना ये वाकई किसी की शैतानी है, किसी की बदमाशी है, जिसने बड़े पॉश एरिया में, वीआईपी एरिया में पोस्टर लगाए हैं। मिंटो हॉल के ठीक सामने ये पोस्टर लगे हैं। ये वही मिंटो हॉल है जहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े संगोष्ठियाँ और गोष्ठियाँ, बहुत बड़े बड़े कॉन्क्लेव होते हैं। तो ऐसी जगह, और वो भी जो कमिश्नर ऑफिस के सामने, पुलिस कमिश्नर के मुख्यालय के ठीक सामने का जो चौराहा है, वहाँ पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। और उसमें ये भी लिखा है कि वक्फ हटाओ और देश बचाओ। हालांकि इसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि पोस्टर लगाने वाला कौन है, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज आसपास के खंगाले जा रहे हैं कि वो कौन लोग थे जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाए। हालांकि ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है राहुल कि ये अल सुबह या देर रात ये पोस्टर लगाए गए हैं, और आज सुबह लगभग 9-10 बजे के बाद लोगों की नज़र में ये पोस्टर आया और आपत्तिजनक पोस्टर था। उसके बाद जैसे ही हमारे संज्ञान में, हमारी जानकारी में आया, हमने उसको कवर किया। उसके बाद से लगातार पुलिस भी अलर्ट है और पुलिस भी तहकीकात कर रही है, तफ्तीश कर रही है कि आखिर वो कौन सा शख्स हैं, कौन लोग हैं जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। ठीक है, इसका पता लग जाएगा। सीसीटीवी वहां पर फुटेज होगा ही, सीसीटीवी कैमरा होगा ही, पता लग जाएगा। लेकिन हमारे साथ नवीन सिंह, दो प्रवक्ता जुड़े हैं, आप भी रहिएगा। अजय सिंह यादव है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, फिरोज सिद्दीकी है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। क्या अजय सिंह यादव, आप भी ये मानते हैं, ये इत्तेफाक रखते हैं कि वक्फ को हटाओ और भारत को बचाओ? चूंकि इस तरह का एक पोस्टर लगा हुआ है मिंटो हॉल के बाहर, आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए राहुल जी, जिस तरह से वक्फ में अनियमितताएं चल रही हैं वो पूरा देश देख रहा है, और वक्फ में संशोधन के लिए सरकार द्वारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। वो जो निर्णय लेगी वो सभी के ऊपर लागू होगा। लेकिन जिस तरह के मामले समय समय पर सामने आते हैं, जिस तरह से वक्फ की संपत्तियों में लगातार वृद्धि हुई है, और कई किसानों को और कई ऐसे लोगों की पीढ़ियों की स्वामित्व की जमीनों को हड़पने का काम वक्फ के माध्यम से किया गया है, तो उसकी गड़बड़ियां किसी से छुपी नहीं है। अब जिन लोगों ने पोस्टर लगाया है, ये तो वो कह सकते हैं कि उन्होंने किस उद्देश्य से लगाया है, लेकिन सरकार इस मामले में लीगल तरीके से, न्यायोचित तरीके से कार्रवाई कर रही है। वक्फ संशोधन बोर्ड जल्द ही अपना बिल लाएगा और उसके बाद सभी तरह की अनियमितताएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, यानी आप ये नहीं कह रहे हैं कि इससे हम इत्तेफाक रखते हैं, ये मामला आपने कहा कि ऑलरेडी संसद में। लेकिन फिरोज सिद्दीकी जी, एक बात जरूर अजय सिंह यादव जी ने कही है। उन्होंने कहा वक्फ में जिस तरह की गड़बड़ियां चल रही है उससे पूरा देश वाकिफ है। तो मिंटो हॉल के बाहर जो पोस्टर लगा है वक्फ हटाओ, वक्फ बोर्ड हटाओ, भारत को बचाओ, अजय सिंह यादव ने तो अपनी प्रतिक्रिया रख दी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है कि अब इस देश में विकास की बात नहीं हो रही। इस देश में सब जगह जो है
सांप्रदायिक उद्दंड मचाया जा रहा है, और ये उसकी बात हो रही है। कोई एक सिविलाइज्ड कंट्री होती है, वह सिविलाइज्ड कंट्री जैसा हाल ही नहीं है, क्योंकि इस देश में भारतीय जनता पार्टी का जो है शासन चल रहा है। तो यही वजह है। अब वक्त पे आ जाए, अब वक्त पे आ जाइए। की संपत्तियां इस देश की सीमा में नहीं आती हैं। अरे, और अब वक्फ पे आ जाइए। अब अजय सिंह यादव जी पढ़े तो है ही नहीं कानून वक्फ का, ना उनको वक्फ की ABCD पता है। वक्फ जो है, वक्फ क्या बात कर रहे हैं? अजय सिंह जी को ABCD भी नहीं पता है वक्फ का? जी। अब उसका क्या है, एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है पूरा। उस ट्रिब्यूनल में सेशंस जज बैठता है, और उसमें CPC जो होता है, सिविल प्रोसीजर कोड, जो सब पर लागू होता है, आप पर भी, वही एविडेंस एक्ट भी उस पर लागू होता है, और वही जो जज बैठता है वो हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त होता है। आप जाइए, उस जज के पास जाइए, ऐसे कोई किसी की संपत्ति उठा के और घर नहीं ले जा सकता। इस देश में सबको अधिकार है, चाहे वक्फ हो, दोनों तरफ कोर्ट दोनों तरफ देखता है, उसके बाद फैसले करता है। और वक्फ की तो अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति तो वक्फ की लोगों ने कब्जा कर रखी है। फिरोज जी, बड़ा गौर से आप सुन रहे थे, आपने कहा ABCD नहीं पता है, अजय जी को इस बारे में बहुत पता है। असल में क्या है, अंबानी की जमीन जो है, वो जमीन को 700 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया था वक्फ की खुरबुर्द करके, और जिसकी कीमत जो है हजारों करोड़ों में है। मुंबई की सरकार वक्फ के पीछे पड़ी है हाथों के। आप बोलिए अजय जी, अजय जी को बोलने देते हैं। फिरोज जी, अजय जी की सुन लेते हैं, आपको सुन रहे थे बहुत गौर से। देखिए राहुल जी, ये तथ्य सभी के सामने किस तरह से इस देश में लगातार वक्फ की संपत्ति में वृद्धि होती जा रही है, और लगातार अलग अलग संपत्तियों को वक्फ अवैध तरीके से वक्फ घोषित कर देता है। ये एक ऐसा षड्यंत्र है जो अब खत्म होने की तरफ आ रहा है। ये कांग्रेस के झूठ फरेब से नहीं चलने वाला है। ये राजीव गांधी की सरकार नहीं कि सावानों में पार्लियामेंट में बिल लेके आ गए। वक्फ के नाम पे अनियमितताएं हो रही हैं, घोटाले हो रहे हैं। देश में 9 लाख हेक्टेयर जमीन हड़प ली इनने वक्फ के नाम पर। अजय सिंह यादव जी, राजीव गांधी की सरकार नहीं है, मतलब क्या हुआ? नहीं अजय जी, राजीव गांधी की सरकार ने, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो जो तत्कालीन सरकार थी उसे आप कैसे देख रहे हैं? फिरोज जी के सामने आप बता रहे हैं। देखिए, राजीव गांधी की सरकार में एक विधवा महिला सावानों को गुजारा भत्ते की बात आई, तो उस गुजारा भत्ते को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को फिरोज जी ये कह रहे हैं राजीव गांधी का शासन नहीं, नरेंद्र मोदी का शासन है। संविधान की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, संविधान का मजाक उड़ाया कांग्रेस पार्टी ने। अरे भाई, हम वही तो कह रहे हैं। ये अरे तो क्यों किया था? तो ये कांग्रेस की वो तुष्टीकरण की सरकार नहीं बची इस देश में, जनता ने पहले ही बदल दी वो सरकार। अरे भैया, या तो पढ़ लिख के नहीं आए हो तो या तो अरे सब पढ़ लिया तो JPC क्यों बैठी है? वक्फ बोर्ड पे आप ही करोगे निर्णय? पूरा देश पार्लियामेंट JPC कुछ नहीं जानती है, आप ही करोगे यहाँ बैठ के निर्णय? नहीं, कोई कुछ नहीं जानता, अकेले फिरोज सिद्दीकी ने पढ़ लिया पूरा। आप कह देंगे पढ़ लिख कर नहीं आए तो बुरा तो लगेगा। अब वो JPC को सब कुछ पता है। भाई बात सही है ना, वो ऐसी बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं कि इस देश में कोई कानून ही नहीं है। आपकी संपत्ति क्यों लाना पड़ा? आप बताओ, चलो आप बता दो। अगर सब कुछ ठीक है तो ये क्यों बनानी पड़ी? संशोधन बिल लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? एक दूसरे का जीके, कृपया एक दूसरे का जीके टेस्ट न करें, एक दूसरे का जीके टेस्ट नहीं करना है। हम विषय पर रहे। अब ये शाहबानों की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्किस बानो की बात कब करेंगे कि किसी महिला का रेप कर दिया जाए, उसके बच्चे को मार दिया जाए, अदालत समझ ही नहीं है। संविधान संशोधन और आपराधिक मामले में अंतर होता है। आप एक संविधान संशोधन और कानून की बात कर रहे हो, वो एक आपराधिक मामला है, उसमें आरोपियों को सजा हुई है, उसमें आरोपियों को सजा हुई है। वो वही तो कह रहा है। आप शाहबानों की बात करते हो तो बिल्किस बानो की क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पार्लियामेंट में जाके बदला। वक्फ का जो कानून है, नहीं आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। देखिए नवीन देख लीजिए आप, 2 बड़े संभ्रांत प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, एक पोस्टर लग गया, कितने विवाद की स्थिति बन गई है। हालांकि किसने लगाया, कौन लगाया, उसका कोई माई बाप नहीं है, लेकिन देख लीजिए फिरोज सिद्दीकी जी और अजय सिंह यादव जी किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। हेलो, हाँ राहुल, बिल्कुल, जबकि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, दोनों ही बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि राजधानी भोपाल में इस वक्त कितना बड़ा मुसलमानों का जलसा जुटा हुआ है। दुनिया भर के मुसलमान आज यहाँ पहुँचे हैं और तकरीरें चल रही हैं, और शहर की फ़िज़ा अमन चैन ना बिगड़े इस पर चिंता करने के बजाय दोनों ही दलों के प्रवक्ताओं की तरफ से सियासत हो रही है। ये कहा जा रहा है कि इनको ABCD नहीं पता, दूसरे प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्हें सारी चीज़ों की जानकारी है।
तो पहली बात तो ये राहुल कि दोनों को इस बात की चिंता होनी थी कि राजधानी भोपाल की अमन चैन ना बिगड़े। दोनों अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहते कि जिसने भी ये बदमाशी की है, जिसने भी ये शैतानी की है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को मामला दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तार करना चाहिए। बजाय इस ये कहने के दोनों ही प्रवक्ता एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लग गए। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे हैं, दूसरे प्रवक्ता राजीव गांधी को निशाने पर ले रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड पर देखिए सही बात है नवीन की शांति बनी रहनी चाहिए, ये स्थिति होनी चाहिए किसी भी हाल में। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी धन्यवाद, और फिरोज सिद्दीकी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।